My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग देखेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। व्हाट वर द करिकुलम ऑफ द एजुकेशन ऑफ वैदिक इरा और वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड या वैदिक इरा में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में करिकुलम या पाठचर्या कैसा हुआ करता था, पाठ्यक्रम कैसा हुआ करता था, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन प्रणाली का पाठचर्या या पाठ्यक्रम क्या हुआ करता था। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। करिकुलम ऑफ एजुकेशन और शिक्षा का पाठ्यक्रम। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था, इसके बारे में हम सब लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले करिकुलम या पाठ्यक्रम या पाठचर्या के बारे में चर्चा करें, उससे पूर्व हम सभी लोगों को यह चर्चा कर लेना चाहिए कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का जो या वैदिक काल में जो व्यक्तियों का जो जीवन हुआ करता था वो किस प्रकार का होता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सभी लोग वैदिक कालीन जीवन की बात करें तो वैदिक काल में या प्राचीन काल में जो व्यक्ति होते थे उनका जो जीवन होता था उसको दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। वो कौन सा होता था? पराजीवन, और दूसरा होता था प्रिय विद्यार्थियों अपराजीवन। तो इस प्रकार से वैदिक कालीन जीवन को परा तथा अपरा दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो परा और अपरा जो दो प्रकार हैं जीवन के, इसी के अनुसार ही वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम भी हुआ करता था। अर्थात ऐसे लोग जो पराजीवन का पर अधिक महत्व देते थे, पराजीवन को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते थे, उनके लिए एजुकेशन का पाठ्यक्रम होता था उसमें परा से रिलेटेड सब्जेक्ट्स या विषय हुआ करते थे, और जो लोग अपरा को बहुत अधिक महत्व देते थे उनके लिए अपरा से रिलेटेड सब्जेक्ट्स या विषय हुआ करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग देखें कि वैदिक काल में व्यक्ति का जीवन, छात्रों का जीवन, विद्यार्थियों का जीवन या प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन होता था वह दो वर्गों में विभक्त था। एक था पराजीवन और दूसरा था अपराजीवन। अब जो पराजीवन होता है और अपराजीवन होता है, उसके अनुसार ही जो एजुकेशन या शिक्षा होता था उसका पाठ्यक्रम या करिकुलम डिज़ाइन किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो पराजीवन होता था उस पराजीवन में या पराजीवन के लिए जो करिकुलम होता था, पाठ्यक्रम होता था, उसमें क्या क्या विषय या क्या क्या एक्टिविटीज़ रखी गई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग परा की बात करते हैं। तो परा जीवन जो होता है उस जीवन का जो उद्देश्य होता था वो होता था ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो पराजीवन है, पराजीवन का जो लक्ष्य होता है, जो जीवन का उद्देश्य होता था, क्या होता था? मोक्ष की प्राप्ति करना। और कैसे? ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा और उपासना के द्वारा ब्रह्मा की या ब्रह्म की या मोक्ष की प्राप्ति करना ही पराजीवन का अपना महत्व होता था। तो पराजीवन का जो अल्टीमेट एम है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। और जब व्यक्ति का अल्टीमेट एम मोक्ष की प्राप्ति करना है या ब्रह्म की प्राप्ति करना है, तो उसके लिए जो पाठ्यक्रम होगा, जो करिकुलम होगा, वह भी ऐसा ही होगा
जो उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके, अर्थात व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जा सके। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जो पराजीवन होता था उसका जो करिकुलम या पाठ्यक्रम होता था उसमें धार्मिक साहित्य हुआ करते थे, अर्थात धार्मिक साहित्य को पढ़ाया जाता था पराजीवन के लिए। और धार्मिक साहित्य की यदि हम लोग बात करते हैं तो उसमें वेद और वेदांत पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, पुराण पढ़ाए जाते थे, दर्शन और नीतिशास्त्र पढ़ाए जाते थे, धर्मशास्त्र और इन्हीं के साथ अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो इस तरह से जो पराजीवन हुआ, पराजीवन की जो करिकुलम या पाठ्यक्रम या विषय होते थे वे धार्मिक साहित्य हो सकते थे, जैसे वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि विषय को हम सभी लोग पराजीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए रख सकते थे। और इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जो दूसरा था, जो सेकंड टाइप ऑफ जो लाइफ होती थी या दूसरे प्रकार का जो जीवन है वो कौन सा है? अपराजीवन है। अपराजीवन प्रिय विद्यार्थियों भौतिकवादिता या भौतिकता से रिलेटेड है। और अपराजीवन की यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, एम्स ऑफ अपरा लाइफ की बात करते हैं, तो अपरा जीवन का जो उद्देश्य होता था संगठित तथा नियोजित व्यवस्था का संचालन करना। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, संगठित तथा नियोजित व्यवस्था का संचालन करना जो है वो अपरा जीवन का जीवन उद्देश्य हुआ करता था। तो संगठित तथा नियोजित व्यवस्था का संचालन करने पर बल अपरा जीवन में दिया जाता था। चूंकि संगठित तथा नियोजित व्यवस्था के संचालन पर बल दिया जाता था अपरा जीवन में, या उसको ही मेन लक्ष्य या उद्देश्य माना जाता था जीवन का, इसलिए इसी उद्देश्य के अनुरूप ही छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया था। तो पाठ्यक्रम में जितने भी लौकिक विषय होते थे, सांसारिक विषय होते थे, जिनसे छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, ऐसे सभी विषयों को या लौकिक विषयों को जो है करिकुलम में या पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था, या सम्मिलित या पाठ्यक्रम में लौकिक विषय हुआ करते थे, जिसको पढ़ करके छात्र जो है अपने अपरा जीवन के लिए तैयार होता था। संगठित तथा नियोजित व्यवस्था का संचालन करने के लिए विद्यार्थी तैयार हुआ करते थे। अब लौकिक विषय की बात करें या अपरा विद्या की बात करें, तो लौकिक विषय या अपरा विद्या के अंतर्गत जो विषय आते थे, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आते थे, वे कुछ इस प्रकार हैं: इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, कृषि विज्ञान, भूगर्भ विद्या, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, वास्तुकला, धनुर्विद्या, सैनिक शिक्षा, पशुपालन, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, न्यायशास्त्र, शल्य विज्ञान, आयुर्वेद, ललित कलाएं आदि विषय। तो विद्यार्थी इस तरह से यदि आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको दिखाई देगा कि लौकिक विषय या अपरा विद्या के अंतर्गत लगभग वे सारी विषय या वे सारे सब्जेक्ट हैं जो वर्तमान में लोग पढ़ते हैं और जिनका संबंध सीधे सांसारिक जीवन या लौकिक जीवन से हुआ करता था। कौन कौन से विषय हैं लौकिक विषय अपरा विद्या में? इतिहास है, भूगोल है, ज्योतिष है, गणित है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, चिकित्सा शास्त्र है, कृषि विज्ञान है, भूगर्भ विद्या है, भौतिक शास्त्र है, तर्कशास्त्र है, वास्तुकला है, धनुर्विद्या है, सैनिक शिक्षा है, पशुपालन है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, न्यायशास्त्र है, शल्य विज्ञान है, आयुर्वेद है, ललित कलाएं और आदि विषय भी कहा गया है। तो इस तरह से विद्यार्थियों लौकिक विषय या अपरा विद्या के जो विषय हैं वे मैक्सिमम सभी विषय हुआ करते थे और ये ऐसे विषय होते थे जो जिससे छात्र जो है लौकिक जीवन के बारे में अपने भौतिकवादी या सांसारिक जीवन में जाकर के सफल हो सके और उससे रिलेटेड जो है सूचनाएं या उससे रिलेटेड शिक्षा या एजुकेशन वह प्राप्त कर सके। उसके लिए लौकिक विषय के अंतर्गत लौकिक या फिर अपरा विद्या के अंतर्गत जो विषय या सब्जेक्ट शामिल किए गए वो आपकी स्क्रीन पर हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ढेर सारे विषय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं: इतिहास, भूगोल, ज्योतिष शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र। तो क्या ये सारे विषय जो है जो लौकिक जीवन या अपरा विद्या को प्राप्त करने के लिए पढ़ना पड़ेगा विद्यार्थियों को? नहीं, ऐसा नहीं है। ढेर सारे विषय हैं, ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन विद्यार्थियों को सभी विषयों को नहीं पढ़ना होता था। वे कुछ सब्जेक्ट्स जो उनकी रुचि के अकॉर्डिंग होता था, जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग होता था, ऐसे ही विषयों को विद्यार्थी पढ़ा करते थे, विद्यार्थी चुनते थे। अधिकतर छात्र कुछ धार्मिक साहित्य पर तथा सामान्य विषयों के साथ किसी एक विषय का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हुआ करते थे। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों,
यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विद्यार्थी होते थे, छात्र होते थे, वे सभी विषय नहीं पढ़ते थे। तो सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स परा या अपरा विद्या में दिया गया है, वे सभी नहीं पढ़ते थे। अधिकतर छात्र क्या करते थे, कुछ धार्मिक साहित्य पढ़ लिया करते थे और उन्हीं धार्मिक साहित्य के साथ साथ वे सामान्य विषयों का भी अध्ययन करते थे और उन सामान्य विषयों में से किसी एक विषय का सामान्य ज्ञान वे प्राप्त करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, छात्र जो है कुछ धार्मिक साहित्य के ज्ञान प्राप्त करते थे, सामान्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे और साथ साथ किसी एक विषय से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज होता है, सामान्य ज्ञान होता है, उसके बारे में भी छात्र जो है अध्ययन किया करते थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ज्यों ज्यों क्षेत्र का विस्तार होता गया, उद्योग धंधे बढ़ते गए और वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ होती गई। तो विद्यार्थियों यहाँ पे अभिप्राय यह है कि जैसे जैसे जो है वैदिक कालीन प्रणाली जो है आगे बढ़ती गई, वो अपने उत्तर की तरफ बढ़ती गई, तो वैसे वैसे ही जो जो क्षेत्र का विस्तार होता गया, वैसे वैसे ही उद्योग धंधे बढ़ते गए और वर्ण व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ होती गई। जो सबसे बड़ी कमी थी वो क्या हो गई कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, वह वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे सुदृढ़ होना प्रारंभ कर दी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो है जो छात्रों के लिए जो व्यवस्था थी उसमें कहा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो हावी हुआ करती थी। तो चूंकि वर्ण व्यवस्था हावी हुआ करती थी, इसीलिए विद्यार्थियों को या छात्रों को उनके विभिन्न वर्णों के आधार पर उनको जो शिक्षा प्रदान किया जाता था उसमें भी अंतर होता था। तो विद्यार्थियों, जब जो क्षेत्र का विस्तार होता गया, उद्योग धंधे बढ़ते गए और वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ होती गई, त्यों त्यों विभिन्न वर्णों की शिक्षा में अंतर आता गया। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, छात्रों की जो एजुकेशन हुआ करती थी, जो शिक्षा हुआ करती थी, उसमें भी उनके वर्ण के अनुसार अंतर आता गया। और प्यारे भाई बहनों, धीरे धीरे विभिन्न वर्णों को उनके पारिवारिक व्यवसाय के अनुसार शिक्षा दी जाने लगी थी। ध्यान दीजिए कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जब हम सभी लोग बात कर रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में वर्णों की, तो वहाँ पर सभी वर्णों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी और जिन वर्णों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी वे भी जो है उनके साथ भी अंतर किया जाता था, उनके साथ भी जो है डिफ्रेंशिएशन किया जाता था। जैसे जैसे छात्र जो है शिक्षा वहाँ पे लेते थे और जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ होती गई, वैसे वैसे छात्रों की जो शिक्षा होती थी, एजुकेशन होती थी, उसमें अंतर आता गया। और जो प्रमुख अंतर था प्रिय विद्यार्थियों, यह क्या था कि विभिन्न वर्णों को उनके पारिवारिक व्यवसाय के अनुसार शिक्षा दी जाने लगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया, वर्ण व्यवस्था को और बनाए रखने का प्रयास किया गया और उसी उद्देश्य से ऐसे छात्र या ऐसे विद्यार्थी जो जिस वर्ण से हुआ करते थे, जिस परिवार से हुआ करते थे, उनके परिवार में जो भी व्यवसाय हुआ करता था उसी से रिलेटेड या उसी व्यवसाय से संबंधित शिक्षा जो है छात्रों को प्रदान की जाती थी। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती थी, जो पाठ्यक्रम था या पाठचर्या था, वो पाठचर्या या पाठ्यक्रम जो है उसके डिलीवरी का मोड क्या था, शिक्षा का माध्यम क्या था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आप लोग पढ़े भी हैं कि प्राथमिक शिक्षा की यदि हम लोग बात करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें कहा गया था कि जो शिक्षा का माध्यम हो प्राइमरी एजुकेशन में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी एजुकेशन, वो क्या होना चाहिए, मदर लैंग्वेज होनी चाहिए या माता की भाषा होनी चाहिए, अर्थात मातृभाषा होनी चाहिए। और उच्च शिक्षा की यदि बात करें, हायर एजुकेशन की यदि हम लोग बात करें, तो हायर एजुकेशन में कहा गया कि उच्च शिक्षा में जो शिक्षा का माध्यम हो वो क्या हो, हमारा संस्कृत विषय हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग शिक्षा के माध्यम की बात करते हैं तो शिक्षा के माध्यम में प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी और की जाती थी, और उच्च शिक्षा जो होती थी वो संस्कृत विषय में विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो आज की क्लास रही, यह वीडियो रहा, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोगों ने देखने का प्रयास किया कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो पाठचर्या हुआ करता था या शिक्षा का पाठ्यक्रम हुआ करता था वो कैसा होता था, उसमें क्या क्या
या कौन कौन से विषय सम्मिलित किए गए। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि वैदिक कालीन जो जीवन होता था वो दो भागों में विभक्त था, पराजीवन और अपराजीवन। पराजीवन में धार्मिक साहित्य पढ़ाए जाते थे और अपराजीवन में लौकिक विषयों की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती थी। किसी भी ढेर सारे विषयों में से सभी विषयों को पढ़ना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं था, बल्कि छात्रों को, विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जिन विषय के बारे में पढ़ना चाहें वे छात्र उन विषयों का चयन कर लेते थे। अधिकतर छात्र कुछ धार्मिक साहित्य तथा सामान्य विषयों के साथ साथ किसी एक सामान्य ज्ञान के विषय का भी, किसी एक विषय का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके बारे में भी वे अध्ययन करते थे। और परंतु हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ा, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो गई, और जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो गई वैसे वैसे जो है विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी थी। अर्थात विद्यार्थियों को उनके वर्ण के अनुसार जो है शिक्षा जो है दी जाती थी, उनके वर्ण के अनुसार उनको स्किल्स प्रदान किए जाते थे। और जो स्किल्स या कौशल या व्यवसाय हुआ करता था वो व्यवसाय ऐसा व्यवसाय होता था जो छात्रों के पारिवारिक जीवन में उनको पहले से ही कुछ जानकारी इसके बारे में हो। तो फिर विद्यार्थी इस तरह से जैसे जैसे विभिन्न वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ होती गई, धीरे धीरे विभिन्न वर्णों को उनके पारिवारिक व्यवसाय के अनुसार शिक्षा दी जाने लगी थी। और अंत में हम लोगों ने देखा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो मातृभाषा थी, मदर लैंग्वेज थी। और हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में जो लैंग्वेज होती थी या शिक्षा का माध्यम हुआ करता था वो क्या होता था, संस्कृत विषय हुआ करता था। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है उसको आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आपकी समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने पर जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में लाल घंटी का आकार होगा, बेल का आइकन होगा, तो उसको देख लीजिए उसको देख लीजिए और उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर जो विकल्प आते हैं, जो ऑप्शंस आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन। यदि बेल आइकन रेड है तो उसको आप प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पे, दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।